बाहर का गेट खोलकर फूलों और लताओं के पास से होता हुआ जब मैं आंगन में पहुंचता हूं, दर्शी का गुलाबी चेहरा मधुर मुस्कान के साथ मेरा स्वागत करता है। इस वक्त या तो वह घर की सफाई करने में लगी होती है या सीने पिरोने के काम में। लगता है जैसे काम के बिना उसका जीवन सार्थक न हो सकता हो। वह कोई भी काम कर रही हो, मुझे देखते ही उसे सभी काम भूल जाते हैं, जैसे वह सुबह से मेरा ही इंतजार कर रही हो। जिंदगी का हर पल मेरे ऊपर न्योछावर करने के लिए वह तैयार हो जाती है। उस वक्त जब वह अपने प्यार परिपूर्ण पोरों से मेरी देह को स्पर्श करती है और मेरे कपड़ों को खूंटियों पर लटका देती है, उस वक्त ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे दिन की यातनाओं की पीड़ा के विष को शिव रूप धारण कर स्वयं ही पी जाना चाहती हो। उस वक्त मैं एक अलौकिक मस्ती के आलम में होता हूं। मुझे लगता है जैसे मैं सत्यखंड में विचर रहा हूं। सत्यखंड में रहने वाले लोग क्या मेरे से ज्यादा सुखी होंगे? यह एक ऐसा स्वर्ग है जहां मैं इंद्र हूं और दर्शी मेरी अलका, मुस्कुराते फूल और दर्शी मेरी अलका। पर सब पिछले कुछ अरसे से दर्शी मुझसे मेरा यह स्वर्ग छीन लेना चाहती है। शाम की चाय उधेड़बुन में ही खत्म हो जाती है। इससे पहले कि मैं उसको सारे दिन के अपने रोजनामचे में से कोई दिलचस्प बात सुनाऊं, वह पहले ही अपनी बात सुनाने के लिए तैयार होती है। बहुत सी इधर उधर उधर की बातों की भूमिका के बाद वह कहती है, वह है न आपके दोस्त सब्भरवाल की पत्नी कीर्ति। हाँ, क्या हुआ कीर्ति को? उसको भी स्कूल में सर्विस मिल गई है। अच्छा, बहुत बुरा हुआ। मैं जैसे खींचता हुआ कहता हूं, बुरा क्यों हुआ? वह भी तल्ख हो जाती है, पर मैं तल्खी के वातावरण को सहज बनाने के लिए कहता हूं, बस तुम बुरा ही समझो। इस वक्त मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मुझे कुछ भी तो नहीं सूझता और मैं बेमतलब इधर उधर की लगाता हूं। देखो ना मेरी दर्शी, औरतों का नौकरी करना बड़ा खतरनाक है। आज जितनी बुरी हालत नौकरी पेशा औरतों की है, वैसी और किसी की नहीं। कैसे? तुम देखती ही हो कि बसों में औरतों का कितना बुरा हाल होता है। अगर वर्षा के दिन हो तो कहर ही तो है। वर्षा क्या सारा वर्ष होती है? सारा वर्ष तो नहीं, पर सारा वर्ष कोई न कोई मुसीबत वर्षा के समान आती ही रहती है। और मेरी इन निरर्थक बातों के आगे उसे हथियार डालने पड़ते हैं। उसका चेहरा उतर जाता है और लगता है जैसे नयनों के कोरों में खारा पानी छलक रहा हो। इस वक्त लगता है जैसे उसकी नौकरी करने की आकांक्षा छटपटाकर आत्महत्या कर रही हो। क्या मैं इतना जालिम हूं? नहीं। और मैं उसकी तसल्ली के लिए कहता हूं, मेरी प्यारी, मैं भले ही औरतों की नौकरी के पक्ष में नहीं हूं, पर मैं लगातार कोशिश करता हूं कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। मैं जानता हूं कि तुम सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हो। नौकरी करने से तुम्हारा व्यक्तित्व भी तो विकसित हो जाएगा, है ना? और मैं फिर कागजी फूलों को खिलने देता हूं। यानी इस वक्त मैं प्रेम दृष्टि से उसकी ओर देखता हूं और वह खुश हो जाती है। बेचारी औरत, जिस दिन से उसने एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग ली है, बस नौकरी के सिवा और कुछ सोच ही नहीं रही। नौकरी करने की आकांक्षा उसकी नस नस में समा गई है। कई बार जब हम लान में बैठे होते हैं और घर के आगे से अचानक ही कोई प्रसन्न, खिलखिलाता और चहकता हुआ सुंदर जोड़ा निकल जाता है, तो दर्शी की दृष्टि उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। वह औरत अपने पति के कदम से कदम मिलाकर बड़े अभिमान से चल रही नजर आती है। उसका कद अपने पति से छोटा होते हुए भी वह अपने कद काठ में पति के समान लगती है। मेरे बोलने से पहले ही दर्शी कहेगी,
यह औरत जरूर नौकरी करती होगी। तुम्हें कैसे पता चला? जब तक औरत नौकरी नहीं करती, उसमें स्वाभिमान की भावना उभर ही नहीं सकती। और फिर वह दूर जा रहे उसी जोड़े की ओर देखती हुई नजर आती है। मैं कल्पना में ही अनुभव करता हूं, जैसे वे दूर जाने वाले पति पत्नी, मैं और दर्शी हो। फिर मैं कल्पना करता हूं कि यदि दर्शी को नौकरी मिल जाए तो उसमें कितना स्वाभिमान उभर आएगा, उस चाल में कितनी दृढ़ता आ जाएगी। शायद उसका व्यक्तित्व मेरे जीवन पर हावी ही हो जाए और मैं दब जाऊं। इस बिंदु पर आकर मेरी विचार श्रृंखला चटक जाती है और मुझे महसूस होता है कि दर्शी के साथ चलता हुआ मैं जैसे निरीह सा लग रहा हूं। मैं सूखे पत्ते के समान कांप जाता हूं, जैसे मैंने कोई भयानक सपना देख लिया हो। क्या यह सपना सच हो जाएगा? इस वक्त भी दर्शी दूर जाते हुए उसी सुंदर जोड़े की परछाई को देखती जा रही है। उसकी गर्दन झुकी हुई, आंखें नम और चेहरे पर कांपती लौ जैसा आत्मविश्वास। अभाव की साकार प्रतिमा दर्शी, मासूम और निर्बल। इस मूड में वह मुझे बड़ी भली लगी। यह दृश्य मेरे लिए कितना शांतिदायक था और मैं खुश हुए बिना न रह सका। मैं मुस्कुरा पड़ा और हल्की सी हंसी मेरे होठों में कांप गई। मेरी यह रहस्यमयी अवस्था देखकर दर्शी की समाधि टूट गई और वह छटपटाकर बोली, आपको क्या हुआ है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने खुश होकर झूठ मूठ कह दिया, मैं सोचता हूं अगर तुम्हें भी नौकरी मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी उसी सुंदर जोड़े के समान हो जाए। और तुम भी। आगे मैं कुछ न कह सका। झूठ बोलना जैसे मेरे लिए मुश्किल हो गया हो, मारक वेश। पर दरशी के तो खुशी में आंसू निकल आए और अत्यंत प्रसन्न होकर वह मेरे लिए काफी बनाने के लिए रसोई में चली गई। कई बार अखबार पढ़ते हुए अचानक ही मेरी नजर एक घटिया सी खबर पर जाकर रुक जाती और मैं कितनी ही देर तक उसे पढ़ता रहता। यह खबर एक ऐसी औरत के संबंध में होती जो नौकरी करते हुए अपने दफ्तर में ही किसी असिस्टेंट से प्रेम बंधन में बंधकर किसी और शहर चली जाती है। जब यह खबर चटखारे लेकर मैं दर्शी को सुनाता हूं तो उसका रंग पीला पड़ जाता है, हाथ कांप कांप जाते हैं और वह स्वयं जल्दी से अखबार की पंक्तियों पर नजर दौड़ाती है। जैसे जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ता है, मैं जैसे मस्त होता जाता है और लगता है जैसे दर्शी बेचैनी की सूली पर लटक रही हो। उसको और भी तंग करने के लिए मैं बड़े कंटीले व्यंग्य से कहता हूं, माना कि विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है। आज इंसान चांद पर भी पहुंच चुका है। औरतों को बराबरी के हक भी मिल गए हैं, पर क्या लाभ? जब तक औरतों की जिंदगी में आचरण की पवित्रता और दृढ़ता नहीं आती, सारी इंसानी तरक्की बेकार है। इस बात पर दर्शी ठंडे मन से पलंग पर जा लेटती है और कई दिन तक उसके चेहरे पर पतझड़ पसरा रहता है। बगीचे में खिले हुए फूल बेकार लगते हैं और वर्षा की बूंदों से हमारी जिंदगी में कोई रोमांस नहीं आता। पिछले दिनों में तो मैं दर्शी की जिंदगी को दब घुट कर रखने के लिए एक बहुत ही घटिया किस्म की हरकत कर बैठा हूं और मेरी आत्मा एक जख्मी परिंदे के समान सहमी हुई छटपटाती रहती है। और एक दिन अचानक ही दर्शी हाथ में अखबार पकड़े मेरे सामने आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गंभीर शांति है, जैसे इस सागर में कोई हलचल मचने वाली हो। वह उस दिन वाली खबर का आखिरी कांड पढ़ने के लिए मुझे कहती है। पढ़कर मुझे पता चलता है कि उस दिन असिस्टेंट के साथ भाग जाने वाली वह औरत असल में कोई घरेलू स्त्री नहीं थी।
वह तो कोई परित्यक्ता औरत थी जो अपनी कलंकित जिंदगी को सार्थक करना चाहती थी। मैं फड़फड़ा कर सांस लेने के लिए तड़पता हूँ और दरशी से नजरें चुराकर जल्दी से फूलों की ओर देखता हुआ कहता हूँ, दरशी, ये फूल मुझे बगीचे में लगे अच्छे लगते हैं। इनकी खुशबू को यहीं रहने दो दरशी, मेरी प्यारी। देखो न, पर आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। दर्शी अभी तक मेरे सामने खड़ी है और मेरी दलीलों के सारे हथियार कुंद कर देना चाहती है। मैं मन ही मन सोचता हूं कि वह औरत स्वाधीन होकर जरूर एक दिन मेरे मुकाबले में खड़ी हो जाएगी, अपने आप को मुझसे उत्तम समझेगी। मैं फिर उससे नजरें बचा रहा हूं, पर वह हर बार मेरी नजरों को पकड़ लेती है। कल मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गई थी। तुम? मैं कांप गया। हाँ, उसकी आवाज ऊंची होते होते और ऊंची हो गई। डीलिंग क्लर्क ने बताया कि बहन जी, आपको पिछले हफ्ते इंटरव्यू कार्ड भेजा था। सिर्फ एक ही कैंडिडेट था। क्या कोई इंटरव्यू कार्ड आया था? हाँ, आया था। मैंने फाड़ दिया। असल में मैं मैं और मैंने उसको सब कुछ सच-सच बता दिया कि मैं क्यों उसको नौकरी नहीं करने देना चाहता। 200 की नौकरी करके मैं इस घर का और भी सुंदर बना सकती हूँ। पर पर अब क्या हो सकता है? छोड़ दो ख्याल नौकरी का। नौकरी जिंदगी में बहुत बढ़-रही चीज नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न था। अपने षड्यंत्र में मैं सफल हो गया था। पर मेरी बात अनसुनी करके वह उसी दृढ़ता से कहती गई, कार्ड फाड़ देने के वक्त आपने इंटरव्यू की तारीख नहीं देखी शायद। मुझे इंटरव्यू कार्ड और मिल गया था। आज मैं इंटरव्यू करके अपॉइंटमेंट लेटर ले आई हूँ।